बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन माय यूट्यूब फैमिली। बहुत सारी दुआएं मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के लिए। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत आसानियां पैदा करें। तो आज सलमा किचन में एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 65 ग्राम हमने मैदा लिया है, 50 ग्राम बटर, 120 ग्राम पानी, 2 ग्राम नमक और 2 अदद हमने अंडे लिए हैं। अब मैं आपको इसकी परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ, तो इसके लिए आपको दो अदद जो अंडे लेने हैं ना, उनका वज़न 63, 64, 62 ग्राम होगा ना, तो आपको तीसरा अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो कंसिस्टेंसी इसकी डो की हम बनाएंगे ना, तो वह इन 2 अंडों से बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हम एक पैन लेते हैं, उसमें पानी डालेंगे, 120 ग्राम पानी, 2 ग्राम नमक, 50 ग्राम बटर। इन तीनों चीज़ों को हम चूल्हे के ऊपर रख के तो गरम कर लेंगे, ताकि जो मक्खन है वो अच्छी तरह से पानी में डिज़ाल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। और इसके अंदर जब उबाल आ जाएगा, मक्खन अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा, तो फिर हमने इसके अंदर डालना है मैदा। तो अगर आपके पास अंडे छोटे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के नहीं हैं, तो फिर आपने 2 अंडे पहले लेने हैं, उनको आपने डाल लेना है। फिर तीसरे अंडे को हमें थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर डालना है, क्योंकि हमें 2 ही अंडे परफेक्ट रेसिपी के साथ चाहिए जो 63, 64 ग्राम के हों। तो अगर आपके पास बड़े साइज़ के नहीं हैं, तो फिर 2 छोटे अंडे लेंगे आप, उनको आप पहले मिक्स कर लेंगे बैटर में। उसके बाद आप तीसरा अंडा जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक ऐड करेंगे। पानी में उबाल आ गया है, बटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हमने तेज़ जो है ना स्पैचुला चलाना है। और अगर आप चाहें तो इस मैदा डालते वक्त और मिक्स करते वक्त चूल्हा बंद कर सकते हैं, ताकि मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैदा मिक्स होने के बाद आप फिर स्टोव को ऑन कर सकते हैं। हमने इसको अब मिक्स करके अच्छी तरह से तो 1 से 1.5 मिनट हमने इसे पकाना है। आपने तेज़ हाथ चलाते हुए इसे पकाना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना। और जब आप देखेंगे कि 1 से 1.5 मिनट के बाद ये थोड़ा थोड़ा पैन के अंदर लगना शुरू हो जाएगा। देखिए आपको नज़र आ रहा है जैसा कि वो सामने थोड़ा थोड़ा पैन से लगना शुरू हो गया, तो आपने समझ लेना कि हमारा जो डो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। तो देखिए ये दिखा रही हूँ मैं आपको, पैंदे से हमारे पैन के पैंदे से डो थोड़ी थोड़ी लग रही, चिपक रही है, तो हमारी डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। हम इसको फैला लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, और इस दौरान हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो ये 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने, जो मैंने पहले भी बताया है कि 63, 64 ग्राम के होने चाहिए, शेल समेत। अच्छी तरह से फेंट लेंगे, चेक करेंगे आपका जो डो है वो ज़्यादा गर्म तो नहीं। ज़्यादा गर्म डो में अपने अंडे नहीं डालने, वरना अंडे जो हैं वो पक जाएंगे और आपकी डो जो है वो फूलेगी नहीं। आपने जो अंडे फेंटे थे उसमें से आपने थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बैचेस में इसके अंदर ऐड करना है। आप चाहें तो स्टेज पे बीटर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, विस्क की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी के साथ स्पून के साथ, स्पैचुला के साथ भी आसानी के साथ मिक्स हो जाता है। आपने जल्दी से इसको हिलाते जाना और मिक्स करते जाना है। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि जब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ऐसे गिराएंगे ना, तो देखिए पटाख से गिर रहा है, मतलब कि इसकी रिबन कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। हम अब बाकी एग भी डालेंगे, वैसे भी हमने सारा एग डालना ही था, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि अगर इसकी कंसिस्टेंसी, ये डो तब भी परफेक्ट होती है जब इसकी कंसिस्टेंसी रिबन टाइप की होती है। रिबन से थोड़ी मतलब कि ठोस होती है, ज़्यादा रिबन कंसिस्टेंसी भी नहीं होती। जब इसको हम गिराते हैं तो वो वी शेप में गिरता है, तो आपने समझ लेना है कि हमारा जो डो है वो परफेक्ट बन चुकी है। अभी हमें मज़ीद इसके अंदर अंडा ऐड करना। देखिए जैसे वी शेप में गिर रही है, ज़रा सा अंडा बाकी रह गया, इसको अभी हम मिक्स करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डो है बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आपको समझ आएगी कि हमारी डो जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। मैं अभी एक बर्तन के ऊपर इसे गिरा के आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए माशाल्लाह से बन चुकी है। अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि कैसे पता चलेगा। जब आप इसको गिराएंगे ना तो इसकी ये वी शेप आएगी, गिरते हुए वी शेप में आ जाएगी जब आपकी डो। तो आपने समझ लेना है कि हमारी डो परफेक्ट हो चुकी है। ये मैंने पाइपिंग बैग लिया है, इसके अंदर नोज़ल डाला है। नोज़ल नहीं है तो भी चलेगा, आपने छोटा सा इसके अंदर कट लगा लेना कैंची की मदद से। ये देखिए गिराते हुए भी ये वी शेप में गिर रही है ना जैसे नीचे। तो ये वाला परफेक्ट है। इससे इंशाल्लाह आपके बिल्कुल जो है ना परफेक्ट बनेंगे क्रीम पफ्स। ट्रे ली है, उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया। आप चाहें तो इसको ग्रीस करके मैदा छिड़क के भी रख सकते हैं। अब हम जो बैटर है उसको हम इसके ऊपर रख के वक्फे वक्फे से हम इसे डालेंगे, क्योंकि ये जब फूलेंगे तो साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा इनको गैप दे के आपने डालना है। आप अपने बड़े छोटे साइज़ के हिसाब से इन्हें बना सकते हैं। पानी छिड़क के इनकी जो टिप्स है मैंने वो इसको सेट कर लिया है फिंगर की मदद से। इसको 190 पे हम तकरीबन 25 से 30 मिनट बेक करेंगे। दोनों राड आपने ऑन कर लेने हैं। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो ये 2 अदद हमने एग यॉक लिए हैं, अंडे की 2 जर्दियाँ हैं, और इसके अंदर 20 ग्राम मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं और मैदा भी डाल सकते हैं। दूध डाला है 250 ml, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है और 50 ग्राम इसके अंदर चीनी डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको चूल्हे पे रख के तो पकाएंगे। जैसे कस्टर्ड पकाया जाता है ना वैसे ये पकेगा। तो इसको हमने पकाते हुए हिलाते हुए जाना है, थिक करना है हमने इसको। और मैं आपसे मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे अपने व्यूअर्स से जो मुझे वॉच करते हैं मेरी वीडियो को, कि मुझे जान के खुशी होगी कि आप किस शहर, किस गांव, किस कस्बे या किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। शुक्रिया तो मैं वैसे भी बगैर जाने भी अदा कर सकती हूं, लेकिन मुझे खुशी होगी कि आप मेंशन करें कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। तो फिलिंग हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। इसकी थिकनेस इतनी ही हमने रखनी है, बिल्कुल कस्टर्ड की जैसे हम तैयार करते हैं घरों में। अब हम इसको एक पैन में निकालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर मैं क्लिंग रैप लगाऊंगी और इसको बिल्कुल क्लिंग रैप जो है इसको टच करना चाहिए, ताकि इसके ऊपर वो जो एक लेयर सी आ जाती है, ड्राई हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। पफ्स हमारे बेक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह से 25 से 30 मिनट लगे हैं और हमारे पफ परफेक्ट बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ये खूबसूरत बने हैं। और इनकी परफेक्शन का कैसे हमें पता चलेगा, अगर ये देखिए माशाल्लाह से नीचे से भी ऊपर से अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये 2 बैच मैंने बनाए थे। अब हम इसकी क्रीम लेंगे, विपिंग क्रीम हम लेंगे। ये 100 ग्राम मैंने ली है। इसको मैंने बीट कर लिया। इसके अंदर जो कस्टर्ड हमने फिलिंग बना के रखी थी वो ऐड करेंगे। और कसम से आप बहुत ही खुश होंगे ये रेसिपी बना के। ये जो क्रीम हमने बनाई है कस्टर्ड के साथ, ये बहुत ही कमाल की, बहुत टेस्टी है। दिल चाहता है इसे खाते ही चले जाएं। तो एक हम ये नोज़ल लेंगे, इसकी मदद से हम इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं, उसकी सुराख भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये नोज़ल आपके पास हो, आप किसी स्टिक्स के साथ भी इसके अंदर होल कर सकते हैं। और इसकी परफेक्शन का मैं बताऊं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट बने हैं। जब हमारे जो इसके अंदर मैं फिलिंग कर रही हूँ ना अभी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा। ये काट के मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर इनके अंदर कैविटी बनती है, ये देखिए कितने ज़बरदस्त, मतलब कि अगर ये गोलगप्पे की तरह खाली होंगे अंदर से तो परफेक्ट बने हैं। और अगर ये बंद बर्गर की तरह ना अंदर से फुल पूरे होंगे, ठोस होंगे, तो फिर आपके पफ परफेक्ट नहीं बने। क्योंकि अगर ये खाली होंगे तो हम इनके अंदर क्रीम फिलिंग करेंगे। तो ये परफेक्शन है इसकी कि हमारे जो पफ हैं बिल्कुल कमाल के बने हैं। इनके अंदर मैंने फिलिंग भी कर ली है क्रीम की। सारे को मैंने क्रीम से फिल करके रख दिया था। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ने निगहबान। अल्लाह हाफिज़।